प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक मजबूत विश्वास के बारे में, स्ट्रॉन्ग फेथ के बारे में, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बाइबल कहती है कि जो अविश्वासी है, जिसके मन में संदेह है, जिसके मन में विश्वास नहीं है, उसे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें विश्वास में मजबूत होना है। लेकिन आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कैसे इस समय में एक मजबूत विश्वास रखा जाए? हम लोग देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम है अब्राहम, और रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय में अब्राहम के विषय में लिखा है, उसके विश्वास के विषय में लिखा है। उसके विश्वास के विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा, 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। यहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम जो 100 साल का था, उसका शरीर मानो अब मर चुका है, बूढ़ा हो चुका है। उसकी वाइफ का शरीर बूढ़ा हो चुका है। लेकिन ऐसे समय में भी जब चारों तरफ से निराशाएं हैं, विपरीत समय चल रहा है, स्ट्रगल कर, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, ऐसे समय में भी बाइबल उसके लिए कहती है कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। मीन्स वो विश्वास में प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। एक स्ट्रॉन्ग फेथ उसके अंदर उत्पन्न हो गया। हर दिन समय के हिसाब से जब आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और जब प्रार्थना का उत्तर आने में डिले होता है, लेट होता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति निराश होने लगता है। धीरे धीरे उसके मन में संदेह आता है, धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर होने लगता है और वो सोचता है कि अब मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। धीरे धीरे वो उस विषय को छोड़ देता है प्रार्थना करना। धीरे धीरे वो प्रभु से भी पीछे हट जाता है। लेकिन यहां पर हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं जिसका नाम अब्राहम है। उसके जीवन में भी ऐसा समय आया, परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं है। लेकिन बाइबल कह रही है वो तब भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, बल्कि हर जो दिन गुजर रहा था उसके जीवन में, उस प्रार्थना का उत्तर आने में जितना डिले हो रहा था, उसका विश्वास उतना मजबूत हो रहा था, उसका विश्वास उतना स्ट्रांग हो रहा था। वो निर्बल नहीं हो रहा था, लेकिन उसका विश्वास बना हुआ था। 21 पद में लिखा है, और जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। मीन्स उसने ये भरोसा कर लिया परमेश्वर पर कि जिसने मुझसे वादा किया है, जिस परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे संतान दूंगा, वो उसे पूरा भी करेगा। वो उसे पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उसने परमेश्वर की बात पर यकीन किया कि जो कुछ उसने कहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल, लेकिन निश्चय मेरे मरने से पहले वो अपनी उन प्रतिज्ञाओं को जो उसने मेरे जीवन में मेरे लिए की हैं, उन्हें पूरा करेगा। यह विश्वास उसके अंदर था। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें। चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में डिले हो रहा है, लेकिन इस विश्वास को उत्पन्न करें अपने अंदर। विश्वास में निर्बल ना होएं, आप विश्वास में बलवान होएं, मजबूत होएं, सामर्थ्य बने। एक मजबूत विश्वास को अपने अंदर लाएं कि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रॉमिस किया, जिसने वादा किया, जिसने वचन बोला है, वो उसे पूरा भी करेगा। और जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर इस प्रकार का होता है तो निश्चय परमेश्वर अपने वादों को आपके जीवन में पूरा करता है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में डिले हो रहा है, लेकिन एक मजबूत विश्वास को, एक स्ट्रांग फेथ को अपने अंदर उत्पन्न करें। उस विश्वास में बने रहें, निर्बल न हो। हर गुजरते दिन के बाद आप अपने विश्वास को मजबूत करें। नहीं, मुझे भरोसा है मेरा परमेश्वर ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा, जो उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा, चाहे परिस्थितियां आज विपरीत ही क्यों ना हो। और जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन में प्रतिफल को पाएंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और यदि आप चाहते हैं कि इस
विपरीत समय में कैसे अपने विश्वास को मजबूत करना है और स्ट्रांग करना है, तो मैं आपसे कहूंगा हमारी ये बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका। इसमें मैंने बताया है कि आप अपने विश्वास को विपरीत समय में कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं विपरीत समय में, ताकि आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आए। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु इस बुक के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि विपरीत समय में आपको अपने फेथ को, अपने विश्वास को मजबूत करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग आ रहे हैं देहरादून में प्रेयर मीटिंग के लिए। तो यदि आप देहरादून के और आसपास के क्षेत्रों से हैं और हमसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग में आप परमेश्वर के आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे और आत्मिक रूप से आप बलवंत होंगे, विश्वास में आप मजबूत होंगे। तो यदि आप आना चाहते हैं इस मीटिंग में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आप इस मीटिंग में शामिल हो सको। सो प्रभु आपको आशीष दे। लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अपने जीवन की एक सबसे बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी मासी के लिए मैंने प्रेयर किया था। एक्चुअली उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि वो माँ नहीं बन सकती हैं, इम्पॉसिबल है। उनके काफ़ी सारे मिसकैरेज भी हुए थे, तो ये इम्पॉसिबल था। वो 5-6 साल से मतलब पीरियड्स भी नहीं आ रही थी, तो इम्पॉसिबल था। बट मैंने विश्वास किया, अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया और बार बार मैंने घोषणा की कि वो माँ बन चुकी हैं। और फिर परमेश्वर का धन्यवाद, एक दिन न्यूज़ आई कि वो प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर ने कहा इट्स अ मेरिकल, कि ऐसा हो नहीं सकता था, पर परमेश्वर ने वो संभव कर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पीके मसीह, अमृता सिस्टर, सबका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा परमेश्वर सच में बहुत महान है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में परमेश्वर मुझे और अन्य गवाहियों से उत्साहित करेगा। मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर उसको निकाल देगा। मेरी दूसरी गवाही जीवन की वो होगी। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आपका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान, सामर्थी, दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, ये सुंदर शाम तूने हमारे जीवनों में दी कि प्रभु हम तेरे साथ मिलकर प्रभु तेरे साथ संगति कर सके। मैं धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए प्रभु, हर एक उस भाई बहन के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, वो जहाँ कहीं भी है प्रभु वहाँ उन्हें आशीष दे खुदावन। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है मेरे प्रभु। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमेशा हमारे ऊपर अपने नियंत्रण को बनाए रखता है प्रभु। मेरे पिता धन्यवाद आज दिन भर की सुरक्षा के लिए प्रभु, दिन भर के उन कामों के लिए प्रभु जिसे तूने सफल किया परमेश्वर पिता। आपके उस सुरक्षा के लिए प्रभु जो दिन भर में तूने हम सबको दी परमेश्वर पिता। आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं प्रभु, तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु। इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि दिन भर के हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक नेगेटिव बातों से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के धोखे से प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु। उस डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यदि आज दिन भर में प्रभु कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, जो प्रभु तेरे विरोध में है प्रभु, यदि प्रभु हम सब से, आपके बेटे बेटियों से प्रभु वो गलती, वो गुनाह हुए हैं प्रभु, उन गुनाहों को, उन गलतियों को प्रभु आप माफ करें परमेश्वर पिता। आप मौका दे परमेश्वर प्रभु कि आपके लोग प्रभु उन गलतियों को अपने जीवन से दूर कर सके पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हाँ परमेश्वर, जब कोई प्रभु अपने पापी स्वभाव से फिर जाए परमेश्वर, तो तू उसके गुनाहों को कभी भी स्मरण नहीं करता पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई भी कमी है प्रभु, यदि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बात है, या फिर कोई भी ऐसा दुख जिसे प्रभु भुलाना या फिर जिस दुख से उभरना इन्हें असंभव जान पड़ता है प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु और इन्हें हियाव दे प्रभु कि अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता वचन के लिए प्रभु। जब आज की शाम में खुदा तूने अपने वचन से हमसे बातचीत की प्रभु, तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु पावरफुल है खुदावन। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु जी विपरीत समय में प्रभु अब्राहम ने अपने विश्वास, अपने फेथ को परमेश्वर तुझ पर बना कर रखा पिता। जब प्रभु जी वो बहुत ज्यादा उम्र दराज हो गया और उसके पास कोई भी संतान नहीं थी, और जब सारा बूढ़ी हो गई थी प्रभु, ऐसे
ऐसे समय में भी प्रभु उन्होंने अपने विश्वास को तुझ पर बनाकर रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी सिचुएशन है प्रभु, लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, काफी लंबे समय प्रभु एक विषय के लिए प्रार्थना करते करते प्रभु ये थक चुके हैं प्रभु, मानो कि सारे दरवाजे बंद है प्रभु, कहीं से भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है प्रभु। ऐसे समय में खुदावन विपरीत समय प्रभु, जब इनके लाइफ में परमेश्वर ये विपरीत समय आ रहा है प्रभु, इनके विश्वास को प्रभु इस विपरीत समय में बरकरार रखने के लिए पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर। इनका विश्वास कमजोर ना होने पाए, इनका विश्वास टूटने ना पाए, वरन परमेश्वर प्रभु आप इन्हें दृढ़ करे, स्थिर करे प्रभु जी, ताकि ये प्रभु उन अद्भुत बातों को प्रभु जो इस विश्वास के द्वारा प्रभु इनके जीवन में आने वाली है प्रभु यीशु मसीह, उसकी बाट जो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा है इनके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ मेरे प्रभु, जो भी ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु अपने लाइफ के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर प्रभु, या फिर प्रभु अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रभु, अपने दोस्त के उद्धार के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, बहुत सी बातों के लिए प्रभु, किसी के जीवन को बचने के लिए, किसी के जीवन को संवारने के लिए खुदावन ये विश्वास करे प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करें। यदि प्रभु ये अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लाइफ के परिवर्तन के लिए, उनके लाइफ के चेंज होने के लिए काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो प्रभु आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। यदि प्रभु इनके परिवार में कोई भी सदस्य, यदि इनके बच्चे या फिर प्रभु इनके परिवार का कोई भी ऐसा जन जो एडिक्शन में प्रभु, जिनका जो बर्बादी की ओर है प्रभु, और जिसके लिए ये प्रार्थना कर रहे प्रभु, परंतु कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है प्रभु, अपने विश्वास में मजबूत होकर लगातार उनके लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, ताकि प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में पूरा हो सके और एक अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु इनके परिवार में, उस व्यक्ति के जीवन में जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में होने पाए प्रभु। यदि ये किसी की चंगाई के लिए प्रभु, किसी के लाइफ में प्रभु बड़े काम के लिए प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर अपने दरवाजे खोलने के लिए, या फिर कोई भी काम कंप्लीट होने के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु कुछ भी रिजल्ट नहीं है प्रभु, इनके विश्वास को मजबूत करे, इन्हें स्थिर करे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, इनके पैर लड़खड़ाए नहीं वरन प्रभु ये स्थिर होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए, अपने लाइफ की रुकावटों के लिए प्रभु, अपनी जॉब के लिए प्रभु, अपने फाइनेंस के लिए, अपने कर्जे के लिए प्रभु जी, गलत बुरी लतों के लिए प्रभु, या फिर गलत संगति के लिए प्रभु जी, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए, बहुत सारे निवेदन है प्रभु जो आज आपके लोगों के जीवन में है पिता। मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु इनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे मेरे पिता। यदि प्रभु ये किसी गलत रास्ते में फंस गए प्रभु, इसी ट्रैप में फंस गए परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु उस ट्रैप से, उस जाल से, उस गलत संगति से बाहर निकलने में इनकी मदद करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तो इन्हें दलदल की कीच में से भी बाहर निकालता है परमेश्वर पिता प्रभु। यदि प्रभु इनका मैरिज हुआ है पिता और ये किसी गलत रिश्ते में फंस गए प्रभु, तो इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। इनके रिश्तों में प्रभु जो कड़वाहट है पिता, मेल मिलाप की कमी है, दूरियां है प्रभु, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है प्रभु जी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है प्रभु, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सारी बातें निकल कर चली जाए और परिवारों में मेल मिलाप आए प्रभु। जिन परिवारों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश मारपीट होती खुदा, आपकी शांति उन परिवारों में आए परमेश्वर। जो बच्चे प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रभु जी अनाज्ञाकारिता की राह में चल रहे खुदा, प्रभु आप उन्हें आज्ञाकारी बनाकर प्रभु पिता उनके जीवन को ब्लेस करें। इस समय प्रभु जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में परमेश्वर पिता खुदा, उनके ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूँ पिता। यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, उस दर्द की जगह पर, उस रोग की जगह पर हाथ रखें खुदावंद यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जब इन भाई बहनों ने अपने दर्द, बीमारी, तकलीफ और चोट और जहां कहीं भी इन्हें दर्द है प्रभु वहां पर हाथ रखा है खुदावन, अपनी चंगाई भरे हाथ को बढ़ा प्रभु, इसी समय छू ले प्रभु और चंगा कर यीशु के नाम से। बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर एक दर्द जाओ इनके शरीर को छोड़कर, ट्यूमर, कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, सफेद दाग की प्रॉब्लम, पिंपल्स प्रॉब्लम, गांठें, रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से हर एक बीमारी मैं तुझे कमांड करती हूं, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद प्रभु कि आपने इनकी आंखों को खोल दिया प्रभु, इनके कानों को खोल दिया प्रभु, इनके हाथ पैरों को चंगा किया प्रभु, ये चलने फिरने लगे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आज की रात में खुदावन जो लोग पिता बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं प्रभु, रात भर वो चिंतित रहते प्रभु, मेंटली स्ट्रेस है प्रभु, बुरे बुरे सपने देखते प्रभु, गलत गलत थॉट्स उनके जीवन में चलते हैं, फिर दुष्ट आत्माएं प्रभु उन्हें सपने में डराती हैं प्रभु। यीशु के नाम से इन सारी बातों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कमांड करते हैं कि लिव इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ इन्हें छोड़कर यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद, छुटकारा दीजिए परमेश्वर प्रभु। यदि कोई भी दुष्ट से ग्रसित है प्रभु, दुष्ट आत्माओं
से ग्रसित है उन दुष्ट आत्माओं को मैं बांधती हूँ और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। प्रभु इसी वक्त ये आजाद हो हर प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी से, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें बेस्ट जॉब दें पिता, अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, अच्छे घर की आशीष दे प्रभु जी। खुदावन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब ये तैयारी करें प्रभु, इनकी तैयारी में परमेश्वर पिता आप इनकी सहायता करें प्रभु, ताकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये लोग जो तेरे नाम को जानते हैं वो नियुक्त होने पाए और तेरी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता, हर एक असफलता, हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, हर एक डर, हर एक नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन से चले जाएं और परमेश्वर पिता आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनती निवेदनों को, अपनी रिक्वेस्ट को भेजा है प्रभु, एक एक भाई बहन को इस समय स्मरण करते प्रभु, याद करते प्रभु कि वो जहां कहीं है उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और मैं आशा करती हूं कि यूं ही आप लगातार हमारे साथ प्रार्थनाओं में बने रहेंगे और परमेश्वर के कार्यों को हमारे साथ मिलकर करेंगे। बहुत से लोगों को जिन्हें आपको लगता है कि इनको परमेश्वर की ज़रूरत है, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी प्रभु के नाम को जाने और परमेश्वर की महिमा को करें। सो प्रभु आशीष दें।